जज के खिलाफ कार्रवाई, क्या कुछ बोलेंगे? संतों को बात बात पे हरिद्वार में अनशन करना पड़ रहा है, तो वास्तव में देश का दुर्भाग्य कहें या देवभूमि का दुर्भाग्य कहें। और देवभूमि जैसे स्थान पर जजों को भी संतों पर टिप्पणी करने का अधिकार हो गया, या जो चाहे वो बोलने का अधिकार हो गया। जब आपको सम्मान में, वैसे ही मी लॉर्ड कहते हैं लोग, आपको इतना सम्मान देते हैं, तो आपका धर्म नहीं है किसी को अपमानित करने का। आपका धर्म नहीं है किसी की वेशभूषा पर टिप्पणी करने का। आपका धर्म नहीं है किसी के आसन पर टिप्पणी करने का। आपको अगर आपकी कोर्ट में कोई केस है, आप चाहें, आपके पास सारे अधिकार हैं, आप चाहे उन्हें फांसी पे चलाएं, चाहे सजा करें, चाहे छोड़ें, लेकिन आपको किसी को भी बेइज्जत करने का अधिकार नहीं। और आपको ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं है अधिकार। सुप्रीम कोर्ट भी ऑर्डर कर सकता है, कुछ भी ऑर्डर कर सकता है। आप किसी भी क्लाइंट के साथ कुछ, जो भी आप उचित, आपका विवेक काम करता है वो आप करिए, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी करना बहुत दुखद है। वास्तव में जज को तो बहुत मर्यादा में रहना चाहिए। ये मर्यादा का उल्लंघन है, व्यवस्था का उल्लंघन है। और उनमें अगर कहीं भी थोड़ी भी उनके हृदय में मानवता हो, तो उनको साधु संतों से क्षमा याचना करनी चाहिए और उनको कहना चाहिए कि भूल बस हुआ है। और अगर उन्होंने जानबूझ के किया है, कई बार आदमी योजना से करता है इनसे, तो वास्तव में पाप नहीं है, महापाप है। और भूल बस हुआ है तो भूल सुधारी जा सकती है। वो आपने कल नहीं तो आज सुधारे, और आज नहीं तो अब, जितनी जल्दी हो उसे सुधार लेना चाहिए, उसी में अच्छा है। लेकिन हम एक बात बता देना चाहते हैं आपको, आप अगर अहंकार में रहेंगे, हठ धर्मिता में रहेंगे, हो सकता है साधु आपके घर पे तो जाएंगे नहीं आपको कुछ कहने सुनने के लिए। साधु का जो अपना तरीका है वो अपना उपयोग कर रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखना, साधु के ताप से इस संसार में आज तक कोई बचा नहीं जो भस्म हुआ नहीं। तो मेरा तो आपसे पुनः मांगे राय है कि जो भी मी लॉर्ड साहब हैं, जज साहब हैं, आदरणीय हैं, वो सब कुछ है, लेकिन उनको जो उन्होंने जाने अनजाने में भूल की है, अपराध किया है, जो भी किया हो, उनको क्षमा याचना मांगनी चाहिए संतों से। और एक संत को अनशन करना पड़ रहा है उनके आचरण के कारण से, तो ये बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। अनशन किए हुए, भोजन जलपान पानी कुछ नहीं लेना, तो इस तपस्या का परिणाम और दुष्परिणाम किसके ऊपर जाएगा, यह बात उन्हें खुद सोचनी चाहिए और क्षमा याचना करनी चाहिए।